यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 8 साल हो गया। अब तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हमने एक ऐसे ड्राइवर को गाड़ी दे दिया है जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता। वो कभी आगे से ठोकता है, कभी पीछे से ठोकता है, कभी दाएं से ठोकता है, कभी बाएं से ठोकता है। ठोकता भी देश की जनता में है और बनवाता भी देश की जनता से। तो अब देश की जनता को एक ऐसा ड्राइवर चुनने की ज़रूरत है जो अच्छा ड्राइविंग करना जानता हो। अग्निपथ योजना को लेकर इस वक्त पूरे देश में ही जमकर बवाल मचा हुआ है। हर ओर आगजनी और तोड़फोड़ बस यही नजर आ रहा है। दरअसल युवाओं को मजबूत बनाकर उनमें देशभक्ति और समाज सेवा की ललक पैदा करने के लिए सेना के तीनों अंगों में अग्निपथ योजना लागू की गई है, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। पहले साल भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 23 साल रखी गई है। 4 साल की सेवा के बाद 25% युवा सेना में सेवा दे सकते हैं। सेवा के साथ पढ़ाई भी जारी रहेगी, जबकि बाकी लोग सेना की सेवा समाप्त कर दूसरी सर्विस कर सकते हैं। सरकार की योजना के लागू किए जाने की घोषणा के बाद से ही देश के तमाम हिस्सों में उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। इसी के साथ इस पर राजनीति भी तेज है। हर ओर से विपक्ष योजना को लेकर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का। अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उनका कहना था कि जनता ने एक ऐसे ड्राइवर को अपनी गाड़ी दे दी है जो हर जगह उसे ठोकता पीटता चल रहा है। उन्होंने सरकार पर तो निशाना साधा ही, बल्कि देश के युवाओं से भी अपील की कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाएं। अगर उन्हें अपना विरोध दर्ज कराना ही है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से करें। सुनिए यूपी तक से खास बातचीत में उनका अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ कहना था। तो ये सारे कानून बंद कमरे में बैठकर बनाए जाते हैं, एक व्यक्ति की सोच के माध्यम से बनाए जाते हैं जिसको जनता नकार देती है। अब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ आपके माध्यम से जनता को कि अब तो 8 साल हो गया। अब तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हमने एक ऐसे ड्राइवर को गाड़ी दे दिया है जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता। वो कभी आगे से ठोकता है, कभी पीछे से ठोकता है, कभी दाएं से ठोकता है, कभी बाएं से ठोकता है। ठोकता भी देश की जनता में है और बनवाता भी देश की जनता से। तो अब देश की जनता को एक ऐसा ड्राइवर चुनने की ज़रूरत है जो अच्छा ड्राइविंग करना जानता हो और देश को बेहतर रास्ते पे ले जाके 60% युवाओं का देश है ये, और 60% युवाओं के देश के ऊपर ऐसा अग्निपथ जैसा जो कानून इन्होंने बनाया या जो फिलॉसफी लेकर आए हैं, ये 70 लाख की आबादी वाले इजराइल में तो चल जाएगा, मगर 130-135 करोड़ 125 करोड़ के देश में आप ये कानून लाकर कहाँ लेके जाना चाहते हैं, जिसके अगल बगल में पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जो आंखें गड़ाए बैठे हैं कि एक कहीं मौका मिले और वो देश में घुस जाएं और प्रहार कर दें। ये शर्म की बात है और शर्मिंदा होना चाहिए। सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए देश के नौजवानों से कि उन्होंने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अब्बास अंसारी से जब अग्निपथ योजना को लेकर सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बीजेपी तो गलत कर ही रही है, साथ साथ देश के युवा भी इस तरह से आगजनी की घटना को अंजाम देकर गलत कर रहे हैं। ये देश सबका है, ये युवाओं को समझने की जरूरत है। मैं इतना कहता हूँ कि सबसे पहले तो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है दोनों तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं वो भी गलत है और नौजवानों के द्वारा जो जोश में आकर के आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है वो भी गलत है, क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों से बनी हुई चीज़ें हैं। अगर हम इन्हें तोड़ेंगे तो कल हम क्या इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि कोई बेहतर रणनीति पैदा कीजिए जैसे हमारे किसान भाइयों ने किया था। अब्बास अंसारी ने इशारों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम के मन की बात कार्यक्रम को लेकर उनका कहना था कि देश के नेता जनता की बात नहीं करते बल्कि मन की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मन की बात करने पर विश्वास रखती है। खास तौर पर देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जो हैं वो मन की बात करते हैं। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा ऐसा रहा कि नेता जनता की बात करता है, मगर यहाँ पिछले 7-8 सालों से कुछ उल्टा हो गया है। यहाँ मन की बात किया जाता है। तो मन की बात करने में नोटबंदी आ गई,
कहा गया था 15-15 लाख रुपया आएगा, रुपया तो आया नहीं। जिनकी नौकरियां थी, जिनके पास था, वो भी चला गया। फिर जीएसटी लाए, कहा व्यापारियों को फ़ायदा होगा। व्यापारियों की जो कमर टूटी है तो आज तक सीधे खड़े नहीं हो पाए। उसके बाद सीए एनआरसी का कानून, 370 का कानून, जितने भी कानून अपने दिल से सोचकर लाए गए हैं वो जनता ने नकार दिए। उसके बाद किसानों का कानून, और अब आया ये अग्निवीरों के लिए। तो ये सारे कानून बंद कमरे में बैठकर बनाए जाते हैं, एक व्यक्ति की सोच के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिसको जनता नकार देती है। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में ही जमकर बवाल देखने को मिल रहा है और राजनीति भी तेज है। देखना होगा कि इस पर हो रहा बवाल कब तक थमता है, क्योंकि इस पर हो रहे पूरे बवाल के चलते सबसे ज्यादा नुकसान देश को ही हो रहा है। राजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।